स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या फिर तीनों है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें पहले में कुल 5 पार्ट है, तो इसमें 4 पार्ट हमने लिखा है। तो पहले का पहला पार्ट यहाँ पर जरा देखें, समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 13 14 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर यह रिलेशन ऐसे दिया हुआ है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को। मीन्स यहाँ पर अगर इस रिलेशन को अगर हम लिखें, अब देखिए इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग लिखें रिलेशन r इक्वल टू, अगर हम लोग बनाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर a दिया हुआ है, यानी x और y जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ के एलिमेंट होंगे, a सेट a के ही एलिमेंट होंगे। अगर x इक्वल टू 1 रखें हम तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी x इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है, 3 आता है। इसी तरह से x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6। ठीक इसी तरह से जब हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 9 आएगा, और एंड सो ऑन, इसी तरह से और भी आएगा। और जब हम यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 रखेंगे, x इक्वल टू 14 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 42 42। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में आएगा, x की जगह 14 रख रहे हैं तो y की जगह 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जरा देखें, यह बना रिलेशन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 14 है। तो यहाँ पर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पर जरा देखें 1 3 है, तो इसका उल्टा 3 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन यहाँ पर 3 1 नहीं है। इसका मतलब यह सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित भी नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जरा देखेंगे 1 3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 9 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी 1 9 से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संक्रामक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर यह जो रिलेशन R है, R क्या है, न तो स्वतुल्य, यह स्वतुल्य नहीं है, न तो स्वतुल्य, न तो सममित, और न तो संक्रामक। संक्रामक या संक्रामक भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे R क्या है, न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। तो स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में ऐसे सेट दिया रहे उसमें आप सबसे पहले रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ऐसे लिख लेंगे और बड़े आसानी से फिर आप बता पाएंगे कि यह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या इनमें से कुछ भी नहीं है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरे पार्ट पर। यहां पर देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू दिया एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यानी n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या में होता है क्या है, n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट ऐसे होता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, r को सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख लें। तो यहां पर देखेंगे x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पर जो रिलेशन के जो एलिमेंट बनेंगे वह 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पर 2 रखिए, जब 2 रखेंगे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 मीन्स 2 7। ठीक इसी तरह से जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 8, और फिर इसी तरह से एंड डॉट 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 डॉट, और भी इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर चूंकि इसमें 1 2 3 4 है सेट में, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए,
1 होता, 2 होता, 3 होता तो यह स्वतुल्य होता, जबकि ऐसा नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चीज क्या हुआ कि अगर यहां पर 1 6 है तो इसका उल्टा 6 1 होना चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं है, तो यह सममित भी नहीं होगा। अब यहां पर जरा देखें 1 6 से जुड़ा हुआ है और 6 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संक्रमक भी नहीं है। तो यहां पर यह रिलेशन न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। मींस यह न तो रिफ्लेक्सिव, न ही सिमेट्रिक और न ही संक्रमक, मतलब मींस कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो यहां पर जरा देखेंगे R न तो स्वतुल्य, न तो सममित और न ही संक्रमक है। इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह न स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रमक। अब आते हैं तीसरे रिलेशन पर। तीसरा जो पहले का तीसरा पार्ट है, यहां पर देखिए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि y x r इक्वल टू एक्स बाई सच दैट y भाज्य है x से। मीन्स जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से कट रहा है। तो इसको अगर हम लोग बनाए यहां पर, तो इस रिलेशन को देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यार। जैसे पहले हमने ले लिया x की जगह क्या लिया, 1 लिया, तो अब देखेंगे यहां पर कह रहा है कि जो दूसरा वाला पहले से कटना चाहिए, y भाज्य है x से, तो हम लोग जानते हैं कि 1 1 से कट जाएगा, ये लिख सकते हैं। और फिर क्या है, 1 2 को भी काट देगा। देखिए y भाज्य है x, यानी x किसको काट रहा है, y को काट रहा है। इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो 1 3 को काटेगा, इसी तरह से डॉट 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 1 6 को भी काटेगा। फिर अब देखेंगे अब आगे कौन किसको काट रहा है, तो 2 को लेंगे, तो यहां पर जरा देखेंगे 2 को काटेगा, और फिर 2 किसको काटेगा, 4 को काटेगा, और फिर 2 किसको काटेगा, 6 को काटेगा। और फिर इसी तरह से और आगे एलिमेंट आएगा इसमें। अब 3 को लेंगे तो देखेंगे 3 को काटेगा, 3 4 को नहीं काटेगा, फिर उसके बाद 3 6 को काटेगा, और फिर उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, 4 लेंगे, तो 4 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पर 4 से भाज्य है। फिर इसके बाद जो है कि 4, हाँ फिर आगे 6 को नहीं डिवाइड करेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब आगे अब किसको लेंगे, 5 को लेंगे, तो 5 को डिवाइड कर देगा और 5 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से फिर 6 लेंगे और 6 को डिवाइड कर देगा। इस तरह से यह क्या हुआ, यह रिलेशन बना। इसमें देखेंगे कुछ एलिमेंट हमने छोड़ा है, जैसे कि 1 4 आएगा, 1 5, फिर उसके बाद 1 6 आएगा। तो यहां पर जा देखें 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। देखेंगे यहां पर R क्या है, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर कह रहा है 1 2 से जुड़ा हुआ है, और फिर 1 2 से, यहां पर 1 1 से जुड़ा हुआ है, 1 2 से जुड़ा है, यानी 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, संक्रमक है। और दूसरा भी अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, संक्रमक भी है। दूसरे तौर पर यहां पर भी अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि 2 2 से जुड़ा हुआ है, फिर 2 6 से जुड़ा हुआ है, यानी 2 6 से जुड़ेगा, तो 2 6 से पहले से जुड़ा हुआ है। तो यह रिलेशन R स्वतुल्य है, और क्या है, R संक्रमक है, R संक्रमक है। अब सममित देखते हैं, सममित में क्या होता है, जैसे 1 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 1 से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि जैसे कि y भाज्य है x से, तो कोई जरूरी नहीं कि x भी भाज्य हो y से। जैसे यहां पर जरा देखें, यहां पर 3 6 को डिवाइड करता है, तो 6 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यह सममित नहीं हो सकता। तो R क्या है, स्वतुल्य है, R संक्रमक है, और R सममित नहीं है।
तो यहां पर लिखेंगे आर सममित नहीं है। कारण भी दर्शाना चाहे तो दर्शा सकते हैं, तो लिख सकते हैं सिंस 3, 6 बिलोंग्स टू आर बट परंतु 6, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा कारण भी आप चाहें तो दर्शा सकते हैं। और चौथे में आते हैं, चौथे में कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय में क्या रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस माइनस 1 और -2, -3, -4 ऐसे सब रहते हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, कह रहे हैं कि आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्स में से एक्स को घटा दें 0 आएगा तो भी वह क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक्स बिलोंग्स टू आर। देखेंगे यहां पर क्या है, चूंकि यहां पर लिखेंगे 0 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज आर क्या है, स्वतुल्य है। क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आर क्या है, स्वतुल्य है। तो यहां पर लिखेंगे आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य, जो रिलेशन आर है ये क्या है, स्वतुल्य है। अब सममित भी है, क्यों, क्योंकि देखेंगे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि 5 - 3 इक्वल टू 2 एक पूर्णांक है, तो 3 - 5 इक्वल टू -2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। 5 में से जब 3 को घटाएंगे 2 आता है, ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक इसी तरह से 3 में से जब 5 को घटाएंगे तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x में से y को माइनस कर लें या y में से x को माइनस कर लें, यहां पर क्या है कि पूर्णांक ही मिलता है। तो यह जो रिलेशन R है ये क्या है, सममित है। अब संक्रमक के लिए जरा देखेंगे कि अगर मान लिया यहां पर एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है, यहां पर जरा देखें संक्रमक के लिए यहां पर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि चूंकि एक्स माइनस वाई इक्वल टू पूर्णांक, तो दिस इंप्लाइज वाई माइनस एक्स आल्सो इक्वल टू पूर्णांक, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज आर क्या है, सममित है, आर सममित है। अब इसके बाद अगर हमको संक्रमक दिखाना है तो आर क्या है, यहां पर संक्रमक भी है, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें ऐसे समझ सकते हैं कि माना संक्रमक दिखाने के लिए माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर जरा देखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक, क्योंकि परिभाषा इसी तरह से इसका है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब देखिए यहां से वाई जेड भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो वाई यहां पर लिखेंगे वाई जेड, यहां पर चूंकि वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज वाई माइनस जेड, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो यहां पर इसको बना सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको बना सकते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को क्या कर लें हम लोग, ऐड कर दें, जोड़ दें। तो यहां पर जरा देखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, तो यहां से यह हो जाएगा एक्स, जब ऐड करेंगे तो यह वाई वाई से कट जाएगा, एक्स माइनस जेड, ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक, क्योंकि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो भी वो क्या रहता है, एक पूर्णांक रहता है। तो दिस इंप्लाइज एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर क्या है, संक्रमक है,
आर क्या है, संक्रमक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो चौथा रिलेशन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में z इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। देखिए पहला बात यहाँ पर स्वतुल्य है, दूसरा क्या हो गया, यह सममित है, और तीसरा क्या है, यह संक्रमक भी है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब आते हैं पहले के 5वें पार्ट पर। तो पहले के 5वें में देखिए कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस तरह से परिभाषित है। तो यह हमको दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो यहाँ पर जरा देखिए आर कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अगर एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, वाई जेड एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो यह क्या है, सममित है और संक्रमक है। अब स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या है कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं और मैं स्वयं एक ही स्थान पर कार्य करता हूं। तो यहां पर क्या है कि एक्स भी इसमें बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अतः यह आर क्या है, यहाँ पर यह स्वतुल्य है, सममित है और साथ साथ संक्रमक है। तो यहां पर आर देखेंगे, आर क्या है कि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। ये क्या है, तीनों है, संक्रमक भी है, स्वतुल्य है और सममित है। अब दूसरा जरा देखते हैं। यहां पर देखें एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहां पर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जिस तरह से यह है लॉजिक, उसी तरह का लॉजिक यहां पर भी लगेगा कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स और जेड भी एक मोहल्ले में है। इसका मतलब यह सममित है और साथ साथ संक्रमक है। अब स्वतुल्य के लिए देखेंगे कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं और मैं एक ही मोहल्ले में रहता हूं। तो यह रिलेशन भी क्या है, यह भी स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। आर यहां पर क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, तथा संक्रमक है या संक्रामक भी लिख सकते हैं। अब आते हैं यहां पर जरा देखें, यहां पर आर कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी यहां पर रिलेशन में ऐसे एलिमेंट बिलोंग करेंगे कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वह 7 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो कह रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यह सममित नहीं हो सकता। और संक्रमक में जरा देखिएगा कि अगर यहां पर सपोज कर लीजिए यह एक्स है, यह वाई है, कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मान लिया कि ये ले लेते हैं एक्स, यह ले लेते हैं वाई, यानी एक्स बड़ा है वाई से। अब यहां पर क्या, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब वाई किससे बड़ा है, जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो इसका मतलब इससे जब देखेंगे तो यह 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह संक्रमक भी नहीं है, सममित भी नहीं है और स्वतुल्य तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह जो रिलेशन आर है, यहां पर यह न तो स्वतुल्य है, न सममित और न संक्रमक है। तो आर यहां पर लिखेंगे, आर न तो स्वतुल्य, आर न तो स्वतुल्य, न तो सममित और न ही संक्रमक है। अब आते हैं 5वें का जो डी है। यहां पर जरा देखिए, आर रिलेशन कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की
पत्नी है। यक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब यहां पर हम लोग अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि सीता, यहां पर जरा देखें, इस तरह से लिखें, सीता राम की पत्नी है। सीता राम की पत्नी है, तो अब राम सीता की पत्नी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यह क्या है, सममित नहीं है। अब देखिए सीता सीता की पत्नी भी नहीं हो सकती, तो यह स्वतुल्य भी नहीं है। अब जैसे देखिए सीता राम की पत्नी है और राम श्याम की पत्नी, तो राम किसी की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए यह संक्रमक भी नहीं हो सकता। तो यहां पर यह जो रिलेशन है कि यक्स वाई की पत्नी है, यह न तो स्वतुल्य है, न ही सममित और न ही संक्रमक है। यहां पर लिखेंगे आर, न तो स्वतुल्य, स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, न तो सममित, सममित मीन्स सिमेट्रिक भी नहीं है, और न ही संक्रमक है। यहां पर लिख सकते हैं और न ही संक्रमक है। संक्रमक मीन्स ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, अब पांचवा भी ठीक इसी जैसा ही है, कह रहे हैं कि यक्स वाई के पिता हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें, यक्स वाई के पिता हैं, यानी राजा दशरथ राम के पिता थे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दशरथ राम के पिता हैं। यहां पर ज्यादा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कह रहा है कि यक्स वाई के पिता हैं, तो दशरथ राम के पिता हैं, तो राम दशरथ के पिता नहीं हो सकते, तो यह क्या है, उसका उल्टा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह है कि सममित नहीं है। अब जरा देखिए दशरथ राम के पिता हैं और राम लौकुश के पिता हैं, तो दशरथ लौकुश के पिता नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि यह संक्रमक भी नहीं है। अब देखें स्वतुल्य की बारी। स्वतुल्य में देखेंगे कि जैसे दशरथ के पिता नहीं हो सकते, तो यह रिलेशन भी क्या है, न तो स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रमक है। यहां पर जरा देखें आर, न तो सममित और न ही संक्रमक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप पहले के सभी पार्ट को लगा सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।